नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का एक एक उपलिंग भी है जिनका विवरण शिव महापुराण की ज्ञान संहिता के 38वें एवं कोट रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुसमेश्वर शामिल हैं। दोस्तों, हम हर ज्योतिर्लिंग का अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिम में गुजरात में स्थित है। यह अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते थे। इस कारण से दुखी होकर अन्य कन्याओं ने अपनी व्यथा अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, किंतु बार बार समझाने पर भी चंद्रदेव के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दिया, जिससे चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। चंद्रदेव और अन्य देवगण श्राप से मुक्ति के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारा वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग की स्थापना करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव की आराधना करो, तभी आप दक्ष के श्राप से मुक्त हो पाओगे। चंद्रदेव ने पूरी निष्ठा के साथ घोर तप करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रदेव ने कहा, हे भगवान, मुझे क्षय रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि जिसने भी यह शाप दिया है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि तुम शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन निखरते जाओगे, लेकिन कृष्ण पक्ष में उसी क्रम से तुम क्षीण होते जाओगे। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रदेव एवं देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यहां निवास करें। भगवान शिव ने उनके आग्रह का स्वीकार किया और तभी से ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहां रहने लगे। कुछ समय बाद देवताओं ने यहां सोमनाथ कुंड की स्थापना की। कहते हैं कि भगवान शिव और ब्रह्मा कुंड में साक्षात निवास करते हैं, इसलिए इस सोमनाथ कुंड में स्नान करने से असाध्य रोग और विशेषकर क्षय रोग से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सारे पाप भी धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तब श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। इसी जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में बल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर में उस समय 50,000 लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और उन सभी का उसने कत्ल कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिरा दिया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। इसके बाद कई बार मंदिर में शिवलिंग और खंडित किया गया।
भारत की स्वतंत्रता के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया था। उस समय नेहरू से हुई बहस का कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल नेहरू ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। इस मंदिर के कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण हैं, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लगे थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडपम भी है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, जो इतिहास की एक प्रचलित घटना है। इसके बाद मंदिर का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसे वाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक तीर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भी भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम होता है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर हैं। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूटकर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।